हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मिश्र धातु क्या होता है, ये कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि मिश्र धातु को परिभाषित करना रहेगा तो कैसे करेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं या एक से अधिक धातु और एक अधातु के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब धातु अधातु तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो एक नज़र इसको भी देखते चलते हैं तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, बात करें धातु की तो धातु वैसे तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं। इसके साथ साथ धातु आघातवर्ध और तन्य होते हैं, यानी जब आप इसको पीटोगे तो ये चादरों जैसा फैलेगा और तानोगे तो तार जैसा लमरेगा भी। उदाहरण के लिए मान लीजिए सोना हो गया, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। अब देखते हैं अधातु। दोस्तों, अधातु वैसे तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है और यह न तो आघातवर्ध होता है और न ही तन्य होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। सममांगी मिश्रण ये क्या होता है? वैसा मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है सममांगी मिश्रण कहलाता है। इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हो जैसे पानी और चीनी का घोल हो गया, तो ये एक मिश्रण का उदाहरण है। इसमें जो पानी और चीनी है ये दोनों क्या है? अवयव है। सममांग मिश्रण में हमने बताया कि उसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है। तो आप शरबत बनाते हो, यानी कि पानी और चीनी का घोल, जब इसको आप चख कर देखोगे तो उसके सभी भागों का स्वाद एक सा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं का ज़्यादा मीठा लगेगा और कहीं का कम मीठा लगेगा। तो ये सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी प्रकार से सोने का आभूषण हो गया, ये भी एक मिश्र धातु है। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कुछ तांबा और चांदी मिला दिया जाता है, तो ये भी सममांग मिश्रण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें का सभी अवयव एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कहीं सोने की मात्रा ज़्यादा होगी या फिर चांदी कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने धातु जान लिया, अधातु जान लिया और सममांगी मिश्रण भी जान लिया। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। हमने मिश्र धातु की परिभाषा में बताया था क्या कि दो या दो से अधिक धातुओं या एक से अधिक धातु और एक अधातु के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना दोस्तों। जैसा कि हमने सममांगी मिश्रण में बताया कि इसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है, वैसे ही मिश्र धातुओं में भी उसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है। जब किसी धातु में दूसरे धातु को मिलाकर उसकी मिश्र धातु बनाई जाती है तो उस धातु के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए तांबा हो गया, ये कोमल होता है जिसके कारण यह सिक्के और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर और संक्षारण रोधी बनाने के लिए इसमें टीन मिला करके कांसा नाम का मिश्र धातु प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से कच्चा लोहा होता है जो बहुत सस्ता होता है और अनेक कामों के लिए उपयोगी भी होता है, लेकिन क्या होता है कि यह भंगुर होता है और इस पर आसानी से जंग लग जाता है। इसलिए इसमें दूसरे धातुओं जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकेल आदि को मिला करके मिश्र धातु बना लेते हैं जो कठोर और सबल होता है और संक्षारण रोधी भी होता है। लोहे में जब क्रोमियम और निकेल मिलाकर के जो मिश्र धातु बनता है वो स्टेनलेस स्टील होता है।
इसी प्रकार से लोहे में कार्बन मिला करके अलग अलग प्रकार के स्टील बनता है, जिसकी सबलता और दूसरे गुण उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर बात करें मिश्र धातु के इतिहास की तो दोस्तों लगभग 2500 ईसा पूर्व पृथ्वी से तांबे और टीन का निष्कर्षण काफ़ी बड़े पैमानों पर किया गया और इन दोनों धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बना वो कांसा था। कांसा लोगों के जीवन और कार्य में इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि उस युग का नाम ही कांसा युग कहा जाने लगा। इसके बाद एक और धातु लोहे का आविष्कार हुआ। लोह युग को प्रायः 1200 ईसा पूर्व से माना गया है। लोहे की अलग अलग वस्तुएं कई पुरातत्व क्षेत्रों जैसे भारत हो गया, चीन, मध्य पूर्व और अधिकांश पुरातन सभ्यताओं में पाई गई है। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ लोहे निर्माण का विस्तार हुआ और 18वीं शताब्दी के आते आते संसार के कई देशों में लोहा बनाने के संयंत्र स्थापित हो गए और लोहे की मिश्र धातुओं के विकास को दिशा मिली। दोस्तों बात करें एल्युमिनियम की तो ये एक बहुत हल्का और कोमल धातु होता है जो अनेक उपयोग मिश्र धातु भी बनाता है। एल्युमिनियम में मैग्नीज मिला करके एक मिश्र धातु बनता है जिसका नाम मैग्नीशियम होता है। यह कठोर होता है और प्रबल होता है, जिसके कारण इसका उपयोग वायुयान उद्योगों में वायुयानों के कुछ भागों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सोना हो गया जो कि एक कोमल धातु होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में कुछ चांदी और तांबा मिला दिया जाता है जिससे वह कठोर बन जाता है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है और जो आभूषण होता है वो 22 कैरेट का होता है। इसका क्या मतलब निकलता है कि सोने के आभूषणों में 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी और तांबा होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक रह गया है मिश्र धातु के गुण और उपयोग, ये मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके।